हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेज पे। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। तो सबसे पहली बात ये, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया है? तो एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है एनसीईआरटी के निर्देशन में किया गया। एनसीईआरटी के निर्देशन में इसका निर्माण तो किया गया, लेकिन इसको जो पास है वो केब के द्वारा किया गया। केब एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन संस्था थी उसने इसको जो है 7 सितंबर 2005 को पास कर दिया। अब बात यहाँ पर आती है कि एनसीएफ 2005 है, इसका आधार क्या है? तो एनसीएफ 2005 जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इनको गीतांजलि के लिए उपन्यास भी मिला था। इनका एक निबंध है जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। हिंदी में इसको कहते हैं सभ्यता एवं प्रगति। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध पर आधारित है? तो इसका नाम पूछा जाता है, तो इसका नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी सभ्यता और प्रगति। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है खुले वातावरण में छोड़ देना चाहिए। कैसे वातावरण में? खुले वातावरण में, जिससे कि क्या होगा, वो जो होंगे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको जो बच्चों को बाउंडेशन के अंदर नहीं रखना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खुला वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो आसानी से ज्ञान को सीखते हैं। जैसे दो बच्चे छोटे होते हैं, जब वो खिलौने खेलते हैं तो वो एक दूसरे से तुलना करते हैं कि मेरा खिलौना छोटा है और तुम्हारा बड़ा है। तो उससे क्या है, उनके अंदर स्वयं समझ का निर्माण होता है। तो जो एनसीएफ 2005 है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ऐसे है उनका सिविलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस, उसी पे आधारित है। यहीं से एक बात और निकल कर और आती है कि जो बच्चे होते हैं वो खुले वातावरण में सीखते हैं, जिससे क्या होते हैं, उनके अंदर सृजनात्मकता का निर्माण होता है। कैसे सृजनात्मकता से आशा ये होता है कि बच्चों द्वारा स्वयं ही नए नए ज्ञान को स्वयं के द्वारा सीखना। यहाँ से एक बात और निकल कर आती है कि जो एनसीएफ 2005 है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस पर आधारित है, जिससे क्या होता है, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि एनसीएफ जो 2005 है उसका जो आधार क्या है, किस बात पर वो आधारित है? तो ये संरचनावाद पर आधारित है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 किस पे आधारित है? तो ये संरचनावाद यानी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है। दूसरी बात यहाँ पर यह निकल के आती है, जो यहाँ पे टीचर का रोल बताया गया है, टीचर का रोल बताया गया है एक फैसिलिटेटर के रूप में, यानी जो अध्यापक है वो किस रूप में कार्य करेगा? वो सुविधादाता के रूप में कार्य करेगा। यहाँ से ये बात स्पष्ट रूप से कही गई, जो अध्यापक होगा वो बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करेगा और उनको उसी व्यवहार के अनुरूप सिखाएगा। इसमें क्या होता है, जो मेन फोकस क्या रहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी इसमें बालक को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए इसमें टीचर को जो फैसिलिटेटर की संज्ञा दी गई। अब इसके जो है एनसीएफ 2005 के कुछ सिद्धांत हैं। इसके प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5। यहाँ पर 5 सिद्धांतों को बताया गया है। पहला है, हम समझ लेते हैं, हमें ऐसा याद करना है, FEARD। एफ से क्या है यहाँ पर? फ्लेक्सिबिलिटी। ई से क्या है? एक्सपीरियंस। ए से क्या है? ऑल अराउंड वर्ल्ड। डेवलपमेंट। चौथा यहाँ पर है, इसका मतलब है रिमूव रूट
और दूसरा है डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब समझ लेते हैं, यहाँ पर जो बताएगा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ पर क्या बताएगा, लचीलापन। यहाँ पर इससे ऐसा यह है लचीलापन से, जो हमारी परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, कक्षा केंद्रित होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पर कहा गया है जो भी पढ़ाया जाए वो बालक के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से जोड़कर पढ़ाया जाए, यानी जो उनकी दैनिक क्रियाकलापों में होता है उससे जोड़कर उनको ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे क्या होगा, उनको ज्ञान को समझने में आसानी होती है। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि जब बालकों को उनके जो दैनिक उदाहरण होते हैं, उनके जो दैनिक जीवन में घटित होते हैं, जब उससे संबंधित या उससे कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है तो वो जल्दी सीखते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह आती है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। यहाँ पर बताया गया कि बालकों का कैसा करना चाहिए, सर्वांगीण विकास। जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि बालक का केवल शारीरिक विकास ही नहीं अपितु यहाँ पर 5 बातें बताई गई, उसका जो विकास होगा फिजिकल, सोशल, मेंटल और मोरल और इमोशनल और एजुकेशनल, यानी जो बालक का विकास होना चाहिए वो शारीरिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, मेंटल यानी मानसिक तौर पे भी उसका विकास किया जाए, मोरल यानी उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, ई यानी उसके अंदर एक्सपीरियंस अनुभव का विकास भी किया जाना चाहिए, और यहाँ पर लास्ट में है एल लैंग्वेज यानी भाषा का भी विकास किया जाए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो जाएगा और वो अच्छे से ज्ञान को समझ पाएगा। चौथी यहाँ पर बात बताएगी रिमूव रूट, जो यहाँ पर इसका मतलब यह है जो रटंत प्रणाली हमारी शिक्षा में चली आ रही है उसको हटाया जाए। यहाँ पर बताया गया जो वर्षों से हमारी शिक्षा में रटने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसको हटा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करें। 5वीं बात बताएगी डेमोक्रेटिक वैल्यू। यहाँ पर बताया गया बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, क्योंकि जब बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा तो वो एक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा सकेगा और एक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएगा। तो ये 5 प्रमुख सिद्धांत बताए गए थे, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, FEARD यानी फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, और तीसरा रिमूव रूट टेक्नोलॉजी और दी डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो ये थे एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 2 टर्म यूज किए गए हैं। एनसीएफ 2005 में एक वर्ड आया है बोलते चित्र। बोलते चित्र से आशय यहाँ पर यह है, यहाँ पर उन्होंने जो है जेंडर बायस को दूर करने का प्रयास किया है। जेंडर बायस यानी जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसको दूर करने का प्रयास किया है। इसमें इन्होंने बताया है बोलते चित्र में कि लड़के और लड़कियां, इसमें बताया गया कि जो लड़के के काम हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं और जो लड़कियों के काम हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े जो हैं सामान्यतः लड़कियां धुलती हैं, लेकिन इसमें बताया गया कि जो कपड़े हैं वो लड़कियों के धुलने के साथ साथ हमारे परिवार में ले लीजिए, हमारे पिता, हमारे भाई और हम स्वयं धो सकते हैं। यानी इसमें जो है जेंडर बायस यानी लिंग रूढ़वादिता को दूर करने का प्रयास किया गया, इसकी भी बात की गई। ये यहाँ पर प्रमुख बात है, यानी जेंडर बायस को दूर किया गया। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, बोलते चित्र। दूसरा यहाँ पे वर्ड एक यूज किया गया रंगीन चित्र, यानी कलर्ड पिक्चर। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि जो बुक्स होनी चाहिए यानी किताबें होनी चाहिए बालकों शिशुओं को पढ़ाने के लिए, बालकों को वो उनमें जो चित्र होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, जिससे क्या होगी वो उनके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकेंगे और उनके मस्तिष्क में उनको समझने में आसानी मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है जो चीज़ें रंगीन होती हैं वीडियो हम जब देखते हैं तो वो आसानी से याद हो जाती हैं। तो ये थे एनसीएफ 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।